हेलो दोस्तों, सभी शिक्षक साथियों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल MIS शिवम विद टीचर में हार्दिक स्वागत है। शिक्षक साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सत्र 2024-25 में हम टीचर प्रोफाइल कैसे भरेंगे, उसमें सारा डाटा हम कैसे अपडेट करेंगे। शिक्षक साथियों, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि हम विद्यालय की प्रोफाइल कैसे भरेंगे, और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टीचर प्रोफाइल हम कैसे भरेंगे। तो देखिए शिक्षक साथियों, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट आपको बता देता हूं कि हमें टीचर प्रोफाइल में क्या क्या कार्य करने हैं। तो देखिए मैं आपको यहां पे बताऊं, मैंने यहां पे एक पूरी लिस्ट बना दिया है कि आपको पूरे क्या क्या कार्य करने हैं। तो देखिए सर्वप्रथम पहला स्टेप है, प्रत्येक अध्यापक की ट्रेनिंग डिटेल्स को हमें अपडेट करना है। दूसरा पॉइंट है, किसी अध्यापक का ट्रांसफ़र हुआ है तो उन्हें स्कूल से लिफ्ट आउट करना है। जो तीसरा काम हमें करना है शिक्षक साथियों, यह है कि किसी नए अध्यापक की ज्वाइनिंग हुई है तो उन्हें इंपोर्ट करना है, जिसके लिए आपको अध्यापक का नेशनल कोड की ज़रूरत पड़ेगी। शिक्षक साथियों, मैं इस वीडियो में यह भी आपको बता दूंगा कि अगर नेशनल कोड नहीं है तो हम नेशनल कोड कैसे निकालेंगे। तो देखिए अब हम बात करते हैं चौथा स्टेप, और हमें क्या काम करना है। इंपोर्ट किए गए अध्यापक की डिटेल्स अपडेट करनी है। जिस अध्यापक को हमने अपने विद्यालय में इंपोर्ट किया है तो उसके डाटा को आपको अपडेट करना पड़ेगा। जो पांचवा कार्य है सबसे महत्वपूर्ण, कि जब आप सब कुछ कर लेंगे इसके बाद आपको मार्क कंप्लीट करना नहीं भूलना है, क्योंकि अगर आप मार्क कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपका जो है टीचर मॉड्यूल आपका अधूरा रहेगा। तो इस प्रकार से शिक्षक साथियों आपको यह सारे कार्य करने हैं। इन सभी कार्यों की शुरुआत हम कैसे करेंगे आज के इस वीडियो में हम समझते हैं। तो शिक्षक साथियों वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा टीचरों के पास शेयर करिएगा, जिससे कि सभी टीचर इस कार्य को अच्छे से कर सकें। तो चलिए शिक्षक साथियों हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए शिक्षक साथियों, हमें सर्वप्रथम चलना है क्रोम ब्राउज़र पे। शिक्षक साथियों यहाँ पे हमने क्रोम ब्राउज़र खोल लिया है। इसके बाद देखिए हम यहाँ पे सर्च करेंगे UDAIS टीचर मॉड्यूल। आप यहाँ पे UDAIS टीचर मॉड्यूल जैसे ही डाल के आप सर्च करेंगे तो देखिए पहला स्टेप ही आपके सामने आ जाएगा, UDAIS प्लस टीचर UDAIS प्लस। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने ये पेज खुल जाएगा टीचर मॉड्यूल का। यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है। तो यहाँ पे आपको अपना UDAIS कोड और पासवर्ड डालना है और यहाँ पे कैप्चा डालना है, और ये सारी चीज़ें डाल के आपको लॉगिन कर देना है। अगर शिक्षक साथियों आपको पासवर्ड चेंज करना है तो आप नीचे फॉरगेट पासवर्ड में क्लिक करके आप पासवर्ड भी रीसेट कर सकते हैं। तो चलिए शिक्षक साथियों हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। जैसे ही हम यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे पेज, तो देखिए आपके सामने ये पहला पेज ओपन होगा टीचर प्रोफाइल का, जिसमें आपके विद्यालय का UDAIS कोड, आपके विद्यालय का नाम और जो है सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी होंगी। तो देखिए शिक्षक साथियों यहाँ पे अब हमको आगे बढ़ना है। यहाँ पे हमारा सारा नीचे लिखा हुआ होगा क्लिक हेयर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डाटा, और यहाँ पे कुछ नोट्स लिखा हुआ है सारी चीज़ें, तो आप इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद हमें नीचे जाना है और क्लिक हेयर टू ओपन टीचर DCF टू फिल द डाटा में आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो आपका अगला स्टेप ओपन हो जाएगा। तो देखिए शिक्षक साथियों ये आपका अगला पेज ओपन हो गया है। देखिए शिक्षक साथियों इस पेज में आपको यहाँ पे देखिए लैंग्वेज दिया हुआ है किनारे पे। इंग्लिश से अगर आप हिंदी में करना चाहें तो आप हिंदी कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको इंग्लिश में ही आपको बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इंपोर्ट टीचर, टीचर ग्लोबल सर्च, टीचर ड्रॉप बॉक्स, लिस्ट ऑफ इनएक्टिव, डिलीट टीचर्स, सर्च डुप्लीकेट टाइप। तो ये सारे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप अभी आपके इनके बारे में बताऊंगा। फिर देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डाटा एंट्री इज़ करंटली एक्टिव हो गया है, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक हेयर टू मार्क कंप्लीट। तो ये आपको सबसे लास्ट में करना होगा। ग्रीन कलर से लिख के आ रहा है डाटा एंट्री, तो इसका मतलब हमारा चालू हो गया है। अब देखिए हम नीचे आते हैं, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ इन पोजीशन। तो यहाँ पे देखिए आपके विद्यालय में कितने रेगुलर टीचर हैं उसकी संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। नॉन रेगुलर टीचिंग स्टाफ कितना है, नॉन टीचिंग स्टाफ कितना है, ये इसकी सारी डिटेल्स आपकी यहाँ पे दी होगी। तो अब आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे देखिए टोटल संख्या लिखा हुआ है और इनकम्प्लीट यहाँ पे लिखा हुआ है 0।
तो यहाँ पे पहले से कंप्लीट है फाइल, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा है, लेकिन आपको यहाँ पे संख्या ही देखने को मिलेगा अगर आपका इनकम्प्लीट है। तो आपको ये इनकम्प्लीट के आगे ये जो संख्या लिखी हुई है उसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे टोटल में या फिर इनकम्प्लीट में आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है टीचरों का पूरा डाटा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे जो है संख्या के ऊपर क्लिक कर दिया है। जैसे ही देखिए मैंने संख्या के ऊपर क्लिक किया है तो देखिए यहाँ पे जो है टीचरों का डाटा मेरे सामने ओपन होके आ गया है। टोटल्स डिटेल्स जो है यहाँ पे देखिए ओपन हो गया है। यहाँ पे पूरा आपका ये रेड कलर का रहेगा अगर कंप्लीट नहीं रहेगा। जैसा मैंने कंप्लीट कर दिया है इसलिए ग्रीन कलर का है और ये कंप्लीट ग्रीन कलर से लिख के स्टेटस आ रहा है। यहाँ पे आपको पेंडिंग लिखा हुआ आएगा और ये आपका पूरा रेड कलर से लिखा हुआ आएगा। तो आपको क्या करना है शिक्षक साथियों, स्टेप बाय स्टेप तीनों प्रोफाइल, जनरल प्रोफाइल, अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल और जो तीसरा ऑप्शन है ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स, ये तीनों पॉइंट जो है आपको सभी टीचरों की अपडेट करना है। पुराने टीचरों का है तो उनका केवल आपको अपडेट करना पड़ेगा। नए टीचर अगर कोई आते हैं तो उनका भी आपको डाटा जो है अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जनरल प्रोफाइल तो वही होगी। अगर आप उसमें कुछ मोबाइल नंबर या कुछ डिटेल्स आप चेंज करना चाहें तो आप ज़रूर उसमें चेंज कर दीजिएगा। तो देखिए हम यहाँ पे हम जनरल प्रोफाइल खोल लेते हैं। देखिए जैसे ही हम जनरल प्रोफाइल यहाँ पे खोलते हैं तो यहाँ पे टीचर का नाम, उसका जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, टीचर का नेशनल कोड, यहाँ पे सारा डाटा जो है टीचर का यहाँ पे दिया होगा। तो देखिए हम नीचे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपको कोई भी डाटा आपको अपडेट करना है तो मैं आपको बता दूँ, यह डाटा कुछ डाटा आपका यहाँ पे लॉक होगा। जैसे आपको नाम या तो डेट ऑफ बर्थ, ये चीज़ें आपको अगर चेंज करवानी है तो उसके लिए आपको ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यह चीज़ें आप स्वयं चेंज नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा और अदर कोई आपका जैसे क्वालिफ़िकेशन है या कैटेगरी है या आपका कोई डिग्री है, यह चीज़ें जो है आप स्वयं चेंज कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको सारी चीज़ें देख लेना है। कैटेगरी अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे देख लेंगे। और फिर देखिए यहाँ पे जो है जो आपका हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है वह आपको यहाँ पे भर देना है। जो आपकी डिग्री हो वह डिग्री आपको यहाँ पे भर देना है। अगर आपका पहले से सब भरा हुआ है उसमें आपको देख लेना है, अपडेट कर देना है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता देता हूँ कि जिनको जैसे अगर कोई प्राइवेट विद्यालय का कोई टीचर को ऐड करता है तो उन्हें जो है ये डाटा पूरा भरना पड़ेगा। परिषदीय विद्यालय में क्या है, ये डाटा पहले से ही भरा होगा। केवल आप जो है टीचर को जब आप इंपोर्ट करेंगे तो बस आपको एक बार जो है चेक करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे और जो डाटा है आपको यहाँ पे देख लेना है। आपको अपने डाटा के अनुसार जो है यहाँ पे चीज़ें आपको जो है अपडेट कर देना है। अब देखिए शिक्षक साथियों हम नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर, जीमेल, यह आपको देख लेना है। अगर आप अपडेट करना चाहें तो आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पे टीचर का आधार नंबर यहाँ पे दिया होगा। आधार नंबर आपको ज़रूर डालना है। अगर किसी का आधार वेरीफाई नहीं है तो आप उसे वेरीफाई ज़रूर कर लें, इसका आप सभी लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और आधार के अनुसार नाम भी आपका यहाँ पे नीचे लिखा होगा। तो यहाँ पे अगर आपका आधार यहाँ पे अपडेट नहीं है तो यह आपका अनलॉक हो जाएगा। आप यहाँ पे जो है आधार नंबर डाल के उसको जो है अपडेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखिए नीचे आएंगे। फिर देखिए यहाँ पे आपको सब्जेक्ट जो है भरना है कि कौन सी क्लास में आप कौन सा सब्जेक्ट जो है पढ़ाते हैं, वह चीज़ें आपको यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद देखिए शिक्षक साथियों हम नीचे आते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस। तो जो आपकी ज्वाइनिंग डेट हो तो वह ज्वाइनिंग डेट आप डाल देंगे। आपने कब सर्विस ज्वाइन किया है उसकी डेट आप यहाँ पे डाल देंगे। पूरा डाटा भरने के बाद आपको नीचे जो है अपडेट में क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट में क्लिक करेंगे तो आपका ये जो जनरल प्रोफाइल है वह आपकी अपडेट हो जाएगी और यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर से लिख के आ जाएगा। फिर इसी प्रकार देखिए शिक्षक साथियों अब हम देखिए नीचे चलते हैं। ये देखिए दूसरी प्रोफाइल है अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल। तो आपको इस पर क्लिक करना है। देखिए आपको इसी पे सारी डिटेल्स जो है आपको ऐड करना है, जिसके विषय में मैंने आपको पॉइंट बताया था। जो भी आपने ट्रेनिंग लिया है तो आप इसी में अपडेट करेंगे। तो देखिए आपका यहाँ पे नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट, तो आपका कैसा है, रेगुलर है,
कॉन्ट्रैक्ट है तो यहाँ पे आप रेगुलर हैं तो आप रेगुलर चूज कर लेंगे। टाइप ऑफ टीचर, आप कौन है, ये कैसे प्रिंसिपल हैं कि टीचर हैं कि एक्टिंग हेड टीचर हैं कि जो भी है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे या वाइस प्रिंसिपल है, जो भी हैं आप यहाँ पे जो है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप टीचर हैं तो आपने यहाँ पे टीचर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस आपकी पड़ी हुई है जो आपने पिछले वाले पेज में डाला हुआ है। फिर देखिए पूछ रहा है डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल। तो देखिए ये विशेष ध्यान दीजिएगा, जो पहले पूछा है वो डेट ऑफ सर्विस पूछा है जब आपने पहली नियुक्ति जब आपकी हुई थी, और यहाँ पे आपको डालना है प्रेजेंट, इस समय जिस स्कूल में आप प्रेजेंट स्कूल में जब आप ज्वाइन किए हैं वह डेट आप यहाँ पे डालेंगे। फिर इसके बाद देखिए नीचे आते हैं, यहाँ पे देखिए शिक्षक साथियों पूछ रहा है कि आप कौन सी क्लास को पढ़ाते हैं। तो आप जिस भी आप क्लास को पढ़ाते हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, 1 से 5 या 1 से 8 या 6 से 8 जो भी है आप यहाँ पे जो है उस हिसाब से आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। इसके बाद शिक्षक साथियों नीचे आते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ लेवल। तो यहाँ पे आपको देखिए जिसके लिए आप अपॉइंटमेंट हुए हैं वह आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। प्राइमरी टीचर के रूप में है कि आप टीजीटी के लिए या हेड प्रिंसिपल के लिए जो भी है, तो आप यहाँ पे जो है यहाँ पे अपना चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए चूज कर लेंगे। फिर इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे शिक्षक साथियों पूछ रहा है कि अपॉइंटेड फॉर सब्जेक्ट, तो किस सब्जेक्ट के लिए आप जो है अपॉइंट हुए हैं, तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट चूज कर लेंगे। अगर ऑल सब्जेक्ट है तो ऑल सब्जेक्ट यहाँ पे आप चूज कर लेंगे। अगर कोई आप विशेष सब्जेक्ट के टीचर हैं तो आप यहाँ पे उसको जो है यहाँ पे चूज कर लेंगे। मेन सब्जेक्ट आपका क्या है उसको आप यहाँ पे चूज कर लेंगे, जो भी आपका मेन सब्जेक्ट हो आप यहाँ पे चूज कर लीजिए। इसके बाद देखिए हम नीचे आते हैं, यहाँ पे मेन सब्जेक्ट टाइप 2 पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे भी आप जो है डाल देंगे जो भी आपका सब्जेक्ट है। फिर देखिए शिक्षक साथियों हम यहाँ पे नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे पूछ रहा है क्या शिक्षक दूसरे स्कूल में अतिथि संपर्ककर्ता के रूप में पढ़ा रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपको जो है नो ही कर देना है, नो ही रहेगा आपका। तो आप अपने हिसाब से यस नो जो भी ऑप्शन हो आप कर दीजिएगा। फिलहाल आपका नो ही रहेगा ये दोनों पॉइंट में। ये सारा डाटा भरने के बाद फिर आपको नीचे अपडेट में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट में क्लिक करेंगे तो आपका ये दूसरा पॉइंट भी आपका अपडेट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स, इसमें आपको क्लिक करना है तीसरा ऑप्शन भरने के लिए। देखिए जब आप इसमें क्लिक करेंगे तो इसमें से चीज़ें आपको काफ़ी अपडेट करना है। ट्रेनिंग फॉर टीचिंग CWSN, यहाँ पे शिक्षक साथियों पूछ रहा है क्या आप CWSN अध्यापन हेतु प्रशिक्षित हैं। तो देखिए हैं तो आप हाँ करेंगे या तो आप यहाँ पे नहीं कर देंगे। फिर दूसरा ऑप्शन आपसे पूछ रहा है कंप्यूटर के उपयोग तथा कंप्यूटर के जरिए अध्यापन में प्रशिक्षण, तो उसमें अगर आपने लिया है तो आप हाँ करेंगे या तो आप यहाँ पे नहीं कर देंगे। फिर देखिए शिक्षक साथियों यहाँ पे पूछ रहा है ट्रेनिंग रिसीव, कौन कौन सी आपने ट्रेनिंग प्राप्त की है। तो अगर आपने कोई ट्रेनिंग प्राप्त किया है तो वह ट्रेनिंग आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, और अगर आपने नहीं प्राप्त किया है तो यहाँ पे आप अदर या नॉट रिक्वायर्ड आप कर देंगे। 7वां या 8वें नंबर पे आपका देखिए अदर और नॉट रिक्वायर्ड ऑप्शन है, तो आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप यहाँ पे भर देंगे, और अगर आपने कोई लिया है तो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। फिर इसके बाद देखिए शिक्षक साथियों फिर नीचे एक अगला पॉइंट आता है। देखिए इसमें आपसे यह पूछ रहा है, देखिए नीचे लिखा हुआ है ट्रेनिंग नीड्स, कि आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता है कि नहीं। तो आपको किस चीज़ का आपको प्रशिक्षण लेना है, किस चीज़ का प्रशिक्षण चाहते हैं, तो आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन आप चूज कर देंगे। अगर आपको किसी विशेष का प्रशिक्षण आपको लेना हो, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप नॉट रिक्वायर्ड या तो अदर आप ऑप्शन कर देंगे। फिर देखिए शिक्षक साथियों ये आपको भर देना है अपने सुविधा अनुसार जो भी आपको यहाँ पे भरना हो। फिर देखिए नीचे आते हैं, देखिए नीचे पूछ रहा है कि टीचर रिसीव्ड ट्रेनिंग अंडर निष्ठा। देखिए ये नया पॉइंट है और इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। निष्ठा की ट्रेनिंग हुई थी और आप सभी ने निष्ठा की ट्रेनिंग किया भी है, तो यहाँ पे आप सभी को यस करना है। फिर देखिए नीचे पूछ रहा है कि वर्किंग डेज स्पेंट ऑन नॉन टीचिंग, तो इसमें आपसे पूछ रहा है गैर शैक्षणिक कार्यों पर व्यतीत कार्य दिवस। तो अगर आपके हैं तो आप यहाँ पे भर देंगे, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे 0 कर देंगे। फिर इसके बाद देखो नीचे पूछ रहा है भाषाएं जिसमें शिक्षक को कार्य साधन ज्ञान है, तो आपको कौन कौन सी भाषाओं का ज्ञान है, तो आप यहाँ पे जो भी है, तो आप वैसे हिंदी संस्कृत इंग्लिश होती है, तो हम यहाँ पे तीनों चीज़ें भर देंगे। बाकी आपको अपने सुविधा अनुसार जो भी
आपको ठीक लगे, जिस भाषा का आपको ज्ञान हो, आप यहाँ पे जो है भर सकते हैं। फिर इसके बाद नीचे आते हैं, देखिए पूछ रहा है ट्रेनिंग इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑडिट ऑफ स्कूल ऑफ चाइल्ड सेफ्टी, तो इसमें आपको नो रखना है। फिर दूसरा ऑप्शन देखिए पूछ रहा है रिसीव ट्रेनिंग ऑन साइबर कैफ़े, तो आपको यहाँ भी दूसरा ऑप्शन भी आपको नो कर देना है। फिर देखिए पूछ रहा है रिसीव ट्रेनिंग इन अर्ली आइडेंटिफिकेशन सपोर्ट एंड क्लासरूम सपोर्ट ऑफ CWSN, तो यह पॉइंट भी आप जो है नो कर देंगे। इसके बाद देखिए नीचे पूछ रहा है सीटेट के लिए क्या आप सीटेट क्वालिफाइड हैं, तो अगर आप क्वालिफाइड हो तो आपको यस कर देना है, और अगर आप क्वालिफाइड ना हो तो आपको नो कर देना है। अगर आप यहाँ पे यस कर देंगे तो आपको ईयर डालना पड़ेगा कि किस ईयर में आपने जो है क्वालिफाइड किया है। फिर इसके बाद देखिए नीचे आते हैं हम, यहाँ पे शिक्षक साथियों पूछ रहा है क्या आप डिजिटल डिवाइस जो होती हैं जैसा कि मोबाइल, लैपटॉप, स्मार्ट बोर्ड, डेस्कटॉप, प्रोजेक्टर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, क्या आप इनको चलाने में सक्षम हैं। अगर आप सक्षम हो तो आपको यहाँ पे यस कर देना है, और अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आपको जो है यहाँ पे नो कर देना है। इसके बाद आप नीचे आएंगे, अपडेट में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट में क्लिक करेंगे तो यह पेज भी आपका जो है सक्सेसफुली आपका अपडेट हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे अपडेट में क्लिक किया, यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर से लिख के आ गया है कि ये जो आपका पेज है आपका अपडेट हो गया है। इस प्रकार से तीनों प्रोफाइल जो है टीचर की हम जो है यहाँ पे अपडेट कर लेंगे या नए सिरे से भर लेंगे। आप इस वीडियो को देख के आप दोनों कार्य यहाँ पे कर सकते हैं। आधार का विशेष ध्यान दीजिएगा कि आपको आधार ऐसे ग्रीन कलर का लिख के आए, वेरीफाइड हो। अगर वेरीफाइड ना हो तो वेरीफाइड आप जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे कंप्लीट लिख के आ जाएगा। यहाँ पे आप व्यू में आप जाके आप डाटा को भी देख सकते हैं कि जो आपने डाटा फिल किया है वह सही भरा हुआ है कि नहीं सही भरा है। अगर नहीं सही हो तो आप जो है उसको अपडेट कर लें। इस प्रकार से आपको ये डाटा जो है करना है। अब देखिए अब हम लिफ्ट स्कूल की बात करें। अगर कोई टीचर को हमको जैसे लिफ्ट करना है तो ये जो नीचे लिफ्ट स्कूल का ऑप्शन दिया हुआ है उस टीचर को हम यहाँ पे क्लिक करके लिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए क्लिक करेंगे लिफ्ट स्कूल में। जैसे हमें इस किसी टीचर को हटाना है तो उसके सामने यह ऑप्शन आ रहा होगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे लिफ्ट स्कूल में तो देखिए यहाँ पे टीचर का जो है डाटा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपसे कुछ ऑप्शन पूछेगा। देखिए यहाँ पे जो है टीचर का जो है यहाँ पे डाटा होगा। यहाँ पे नीचे पूछेगा आर यू श्योर टू सेंड द पार्टिकुलर टीचर टू ड्रॉप बॉक्स। ड्रॉप बॉक्स में भेजने का मतलब है कि हम उसको लिफ्ट कर रहे हैं। अब देखिए आपसे रीज़न पूछेगा, क्या रीज़न है क्यों आप टीचर को लिफ्ट करना चाहते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे रीज़न आपको चूज करना है कि किस रीज़न से आप जो है टीचर को यहाँ पे हटाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ रहा है ड्यू टू रिटायरमेंट, ठीक है, ट्रांसफर्ड अनदर स्कूल, ड्यू टू जॉब लेफ्ट, ड्यू टू डेथ, ठीक है, या डुप्लीकेट। तो जो भी ऑप्शन है, अगर कोई टीचर दूसरे स्कूल गया है तो आप दूसरा ऑप्शन यहाँ पे चूज कर लेंगे। ट्रांसफर्ड अनदर स्कूल, अगर टीचर रिटायरमेंट हो गया है तो आप पहला ऑप्शन चूज कर लेंगे। अगर टीचर की डेथ हो गई है तो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन चूज कर लेंगे। ये तो अगर कोई रॉन्ग एंट्री है, रॉन्ग डुप्लीकेट है, 2 बार कोई टीचर ऐड है तो आप जो है सबसे लास्ट वाला ऑप्शन चूज कर लेंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज कर लेना है। आपको शिक्षक साथियों बता दूं कि यह कार्य आप बड़े ही ध्यान से करिएगा, कोई गलत टीचर को लिफ्ट मत कर दीजिएगा। तो इसलिए जो भी ऑप्शन सही हो वही ऑप्शन जो है आप यहाँ पे चूज करेंगे। तो जैसे देखिए हमने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया है किसी दूसरे स्कूल में टीचर को। अब यहाँ पे देखिए रिमार्क आपसे पूछेगा, तो रिमार्क में आप कुछ भी लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि दूसरे स्कूल में या विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में गया है टीचर वह आप यहाँ पे कुछ भी आप यहाँ पे रिमार्क में लिख दीजिए। फिर इसके बाद पूछेगा लास्ट डेट इन सर्विस स्कूल, तो आपको देखिए वो लास्ट डेट लिखना है जो स्कूल का अंतिम तिथि था उन टीचर की। तो आपको यहाँ पे डेट डाल देना है। इसके बाद आपको लेफ्ट स्कूल में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप लेफ्ट स्कूल में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यू के लिए पूछेगा आर यू श्योर टू सेंड टू पार्टिकुलर टीचर टू ड्रॉप बॉक्स। तो इसमें जैसे ही आप यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, देखिए आपको यहाँ पढ़ लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे कंफर्म में क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंफर्म में क्लिक करेंगे तो ये देखिए टीचर जो है आपके ड्रॉप बॉक्स में जो है चले जाएंगे। यहाँ से टीचर जो है इस लिस्ट से हट जाएंगे और वो जो है ड्रॉप बॉक्स में चले जाएंगे।
अब देखिए चलते हैं हम ड्रॉप बॉक्स में। तो देखिए ऊपर ऑप्शन है टीचर ड्रॉप बॉक्स, तो यहाँ पे आपको जाना है और आपने अभी जिस टीचर को आपने लिफ्ट किया है आप उसको जो है यहाँ पे आप सर्च करेंगे। तो आपको जो है देखिए कई पॉइंट यहाँ पे सर्च करने के लिए दिया हुआ है। सर्च बाय यूडैश कोड, आप यूडैश कोड से सर्च कर सकते हैं। सर्च बाय नेशनल टीचर कोड, आप नेशनल कोड अगर टीचर का है तो आप उसके माध्यम से भी सर्च कर सकते हैं। या सर्च बाय स्कूल, यहाँ पे आपको स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और स्कूल नेम डाल के आपको गो करके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे जैसे विद्यालय का यूडैश कोड डाल दिया और यूडैश कोड डाल के हमने गो कर दिया। तो जैसे ही आप यूडैश कोड डाल के गो करेंगे तो देखिए जो टीचर अभी आपने लिफ्ट किया है, देखिए वो टीचर आपके सामने दिख जाएंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे जो है ये देखिए हम नीचे आए और ये देखिए आपको जो है जो टीचर आपने लिफ्ट किया है वो टीचर का डाटा है जो आपको यहाँ पे दिखने लगा है। तो इस प्रकार से देखिए शिक्षक साथियों आपको यहाँ पे डाटा दिख जाएगा। जो टीचर आपने डिलीट किया है उसका डाटा, उसकी सारी डिटेल्स आपको कि उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या थी, डेट ऑफ ज्वाइनिंग लास्ट स्कूल क्या था और क्या रीज़न डाल के आपने उनको लिफ्ट किया था। देखिए ट्रांसफ़र्ड हमने डाला हुआ था यहाँ पे आप क्लिक करके आप उनका डाटा भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपने सही टीचर को डिलीट किया है ना, किसी गलत टीचर को आपने लिफ्ट तो नहीं कर दिया। तो आप वो उनका डाटा भी आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं। तो देखिए ये पूरा हो गया कि जो टीचर को हमने डिलीट किया है उसका डाटा। अब जैसे अगर कोई टीचर अब आपके यहाँ से गया है तो कोई नया टीचर आपके यहाँ आया भी होगा। तो अब हम आगे आपको ये बताते हैं कि हम टीचर को इंपोर्ट कैसे करेंगे। कोई अगर दूसरे विद्यालय से टीचर आपके यहाँ आपके विद्यालय में आया है तो हम कैसे इंपोर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन दिए हुए हैं काफ़ी सारे और यहाँ पे पहला ही ऑप्शन दिया है इंपोर्ट टीचर का। तो आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए जो टीचर आए हैं उनका आपको यहाँ पे नेशनल कोड डालना होगा और यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी। अगर जैसे टीचर का है उनका नेशनल कोड नहीं पता है तो देखिए यहाँ पे जो गेट नेशनल टीचर कोड का जो ऑप्शन आ रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उनका नेशनल कोड आप निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आपको नेशनल कोड कैसे प्राप्त करना है टीचर का, उसके लिए आपको क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो देखिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको जो है बस टीचर का आधार नंबर और डेट ऑफ ईयर डालना होगा और सर्च करेंगे तो टीचर का जो है नेशनल कोड निकल आएगा। तो देखिए हम यहाँ पे ऊपर जो लिखा हुआ है गेट नेशनल टीचर कोड, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए आधार नंबर मांग रहा है और डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है। तो हमने यहाँ पे आधार नंबर टीचर का डाल देंगे और डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे और सर्च करेंगे। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखिए टीचर का डिटेल्स जो यहाँ पे खुल जाएगा। नेशनल कोड, टीचर नेम, टीचर का डेट ऑफ बर्थ, ज्वाइनिंग डेट, ये सारी चीज़ें, डेट ऑफ, सारी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने खुल जाएंगी। अब इनको ऐड कैसे करना है आपको, जब ये डाटा आपके सामने खुल जाएगा तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इनको अपने विद्यालय में ऐड कैसे करना है। तो आप आएंगे नीचे, देखिए यहाँ पे आपसे कुछ चीज़ें पूछेगा, आपको रिमार्क में डालना है। तो रिमार्क में आप यहाँ पे डाल सकते हैं कि किस विद्यालय से आए हैं या विद्यालय का नाम डाल सकते हैं। फिर इसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग डालना है, प्रेजेंट स्कूल। तो आपके विद्यालय में जिस दिन टीचर ज्वाइन कर रहे हैं वह डेट आपको डाल देना है। इसके बाद नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट आपसे यहाँ पे पूछेगा तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। अगर रेगुलर टीचर है तो आप रेगुलर कर लेंगे, जैसा भी है तो आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। इतना भरने के बाद आपको इंपोर्ट टीचर के ये जो ऑप्शन आपके सामने आ रहा है इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो टीचर जो है वह आपके विद्यालय में ऐड हो जाएंगे। तो देखिए आप यहाँ पे जैसे ही कर देंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुली आपका ऐड हो जाएगा। तो देखिए हम अब इसके बाद देखिए टीचर ग्लोबल सर्च हम देख लेते हैं। ग्लोबल सर्च का मतलब है कि अगर टीचर कोई दूसरे स्टेट से आया है तो उसको आप कैसे ला सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको जो है स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जैसे हमने स्टेट सेलेक्ट कर लिया, अगर किसी दूसरे स्टेट से आया है टीचर का नेम डालना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा और गो में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है टीचर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप ग्लोबल से दूसरे स्टेट से टीचर को ला सकते हैं। अब देख लेते हैं नीचे लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीट टीचर। तो इसमें वह टीचर आते हैं जो टीचर हमने यहाँ से डिलीट किया है। देखिए इसको भी हम देख लेते हैं एक बार क्लिक करके। जैसे हमने इसमें क्लिक किया तो देखिए
जो टीचर हमने देखिए डिलीट किया है, देखिए वही टीचर यहाँ पे चढ़े हुए हैं। तो यहाँ पे आपको डिलीट, जो हम टीचर यहाँ से लेफ्ट करेंगे या जो टीचर डिलीट करते हैं वही टीचर इस लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इस ऑप्शन से आप जो है उस टीचर की डिटेल्स आप देख सकते हैं जो टीचर को आपने लेफ्ट किया हुआ है। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं शिक्षक साथियों। अब देखिए यहाँ पे अगले पॉइंट पे चलते हैं, सर्च डुप्लीकेट टाइप। तो आपको यहाँ पे सर्च डुप्लीकेट टाइप पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से हम उसका डाटा चेक करेंगे, अगर कोई शिक्षक जो है डुप्लीकेट है तो डुप्लीकेट डाटा कैसे चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 पैरामीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखिए पहले पैरामीटर में क्लिक करेंगे तो यहाँ आप टीचर नेम, डेट ऑफ बर्थ, टीचर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल से, इनसे आप सर्च कर सकते हैं। और देखिए दूसरे पैरामीटर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप डुप्लीकेट टीचर इनसाइड स्कूल नाम से या डुप्लीकेट टीचर इन्फो आउटसाइड स्कूल, आप ये यहाँ से आप जो है डुप्लीकेट सर्च कर सकते हैं। मतलब ये डुप्लीकेट के प्रकार हैं कि कई प्रकार से डुप्लीकेट टीचर हो सकता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे जो है टीचर अगर कोई डुप्लीकेट होगा तो इस लिस्ट में आपके यहाँ पे डाटा आ जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से हमने सभी पॉइंट पे जो है डिस्कस कर लिया है। आपका इम्पोर्ट टीचर, टीचर ग्लोबल सर्च, टीचर ड्रॉप बॉक्स, लिस्ट ऑफ इनएक्टिव, डिलीट टीचर और सर्च डुप्लीकेट टाइप, हमने सारी चीज़ें यहाँ पे जो है डिस्कस कर लिया है। अब देखिए अगर फिर भी आपको ये सारी चीज़ डिस्कस करने के बाद आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप मुझे बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको और भी बता दूंगा। फिर देखिए जब आप सारा डाटा आप कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, अब देखिए फाइनल अब आपको करना क्या है। सभी डाटा आपका अपडेट करने के बाद इसके बाद आप देख लेंगे कि जब आपका पूरा डाटा अपडेट हो जाएगा तो फाइनली आपको जो है यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू मार्क कंप्लीट। यह करना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपका डाटा कंप्लीट नहीं होगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लिक हेयर टू मार्क कंप्लीट के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे आपका डाटा आ जाएगा जो आपका कंप्लीट है। रेगुलर टीचर आपके देखिए 6 जो भी हैं, आपका जो भी डाटा यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ये देखिए इनकम्प्लीट अब यहाँ पे 0 दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए शिक्षक साथियों हम नीचे आएंगे और देखिए यहाँ पे रिमार्क आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑल डाटा इज कंप्लीटेड, या आपको कुछ भी यहाँ पे रिमार्क डाल देना है। इसके बाद आपको यह टिक कर देना है, ये बॉक्स है, इसमें टिक करने के बाद आपको अपडेट स्टेटस में आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपडेट स्टेटस में क्लिक कर देंगे तो यह डाटा आपका सक्सेसफुली मार्क्ड हो जाएगा। जैसे ही ये डाटा आपका कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद फिर आपका जो है डाटा शो होगा कम्प्लीटली। अगर आप मार्क नहीं करते हैं तो आपका डाटा कंप्लीट नहीं होगा। इस चीज़ का आप सभी लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। तो शिक्षक साथियों मैंने इस वीडियो में सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं। फिर भी अगर कोई जानकारी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं जो है उसके लिए बता दूंगा या तो आपके लिए दूसरा वीडियो बना दूंगा। तो शिक्षक साथियों अब मैं वीडियो को यहीं से समाप्त करता हूं क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन मैंने सारी चीज़ों को है एक एक चीज़ जो है डिस्कस कर दिया है। तो आप जो है वीडियो को पूरा अगर आप देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आ जाएंगी। तो चलिए शिक्षक साथियों अब मैं वीडियो को यहीं से समाप्त करता हूं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा टीचरों के पास शेयर करिएगा, जिससे कि सभी शिक्षक साथी जो हैं इस कार्य को अच्छे से कर सकें। तो चलिए शिक्षक साथियों फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कि बच्चों का GP, EP, FP कैसे भरेंगे। बाकी वीडियो आप मेरे चैनल में जाके आप देख सकते हैं। तो शिक्षक साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।